जो रब को मेरे कबूल हों वही काश मेरे उसूल हों, वही सब्र वही गुफ्तगू वही सादगी वही आज से। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका ट्रेनर अब नवाज़। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, वक्त और समझ एक साथ नहीं मिलते, क्योंकि अक्सर वक्त पर समझ नहीं होती और समझ आने तक वक्त नहीं रहता। तो आप समझ ही गए होंगे आज का हमारा टॉपिक है टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, टाइम के बारे में हम सब वाकिफ़ हैं। 60 सेकंड्स का एक मिनट, 60 मिनट्स का एक घंटा और 24 घंटे का एक दिन वगैरह। लेकिन टाइम की अहमियत हमारे यहाँ कितनी है, इस बात का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ एक वर्ड है कल, जिससे मुराद गुज़रा हुआ दिन भी हो सकता है और आने वाला दिन भी। इसलिए हमारे यहाँ ये जुमला बहुत आम है कि कल कभी नहीं आती, जबकि अंग्रेज़ गुज़रे हुए दिन को यस्टरडे और आने वाले दिन को टुमारो कहता है। दोस्तों, टाइम मालूम करने के लिए हम इन जुमलों का इस्तेमाल करते हैं। What time is it? What is the time? Have you got the time? Have you got the right time? Do you have the time? What time do you make it? What time is going on? What does your clock strike? How goes the enemy? वगैरह। जबकि जवाब देने के लिए हमें कहना होता है कि अगर हमें कहना हो 1 बजा है तो It's 1 o'clock, ठीक 1 बजा है, It's sharp 1 o'clock, या इट्स एग्जैक्ट 1 o'clock, तकरीबन 1 बजा है, इट्स ऑलमोस्ट 1 o'clock, इट्स अराउंड 1 o'clock, इट्स अबाउट 1 o'clock, या इट्स नियरली 1 o'clock। जबकि 1 बजने वाला है कहना हो तो इट्स अबाउट टू बी 1 o'clock। याद रहे, ओ क्लॉक ऑफ द क्लॉक का मुखफ़फ़ या एब्रीविएशन है। ठीक दोपहर के 12 बजे को नून या मिड डे कहते हैं, जबकि ठीक रात 12 बजे को मिडनाइट कहा जाता है। दोस्तों, इंग्लिश में टाइम बताते वक्त मिनट पहले और आवर बाद में कहते हैं। ऐसा हम इस वक्त करते हैं जब हम पास्ट या आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि 2:05 हुए हैं, जबकि इंग्लिश में कहा जाएगा इट्स 5 minutes past 2 या इट्स 5 minutes after 2। जबकि लेटेस्ट तरीके में पास्ट और आफ्टर का इस्तेमाल ख़त्म करके इसे आसान बना दिया गया है और बजाय इट्स 5 minutes past 2 या इट्स 5 minutes after 2 कहने के हम इसे आसान तरीके से यूं कह सकते हैं इट्स 2:05। याद रहे, जब मिनट सिंगल डिजिट यानी 1 से 9 तक हैं तो हम ओ का इजाफा करेंगे। जैसे कि 5:01 कहने के लिए इट्स 5:01, 5:02 कहने के लिए इट्स 5:02 और 5:03 कहने के लिए इट्स 5:03 कहा जाएगा। लेकिन जैसे ही ये डिजिट डबल डिजिट में चले जाएंगे तो ओ का वर्ड हटाएंगे। जैसे कि 5:10 कहने के लिए इट्स 5:10, 5:15 कहने के लिए इट्स 5:15 और 5:20 कहने के लिए इट्स 5:20 कह सकते हैं। याद रहे, अगर आप टाइम बताते वक्त पास्ट का वर्ड इस्तेमाल करें तो मिनट्स कहना ज़रूरी होगा। जैसे कि 8:21 हो रहे हैं कहने के लिए इस 21 minutes past 8 कहा जाएगा, ना कि इस 21 past 8। जबकि 1:15 कहने के लिए क्वार्टर पास्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि 1:15 हुआ है इस क्वार्टर पास्ट 1, 2:15 हुए हैं इस क्वार्टर पास्ट 2 और 3:15 हुए हैं इस क्वार्टर पास्ट 3 वगैरह। 1:30, 2:30, 3:30 और 4:30 वगैरह कहने के लिए इट्स हाफ पास्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि 1:30 बजा है इट्स हाफ पास्ट 1, 2:30 बजे हैं इट्स हाफ पास्ट 2 और 3:30 हो रहे हैं इट्स हाफ पास्ट 3 वगैरह। अगर आपको कहना हो कि इतने बजने में इतने मिनट बाकी हैं तो जितने मिनट कम होंगे इसके बाद 2 का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि 1 बजने में 25 मिनट बाकी हैं इस 25 to 1, 2 बजने में 20 मिनट बाकी हैं इस 20 to 2 और 3 बजने में 15 मिनट बाकी हैं इस 15 to 3 वगैरह। याद रहे, अगर मिनट्स 5 के मल्टीपल्स ना हो तो मिनट्स कहना लाजमी है। जैसे कि 1 बजने में 3 मिनट बाकी हैं इस 3 minutes to 1, 2 बजने में 4 मिनट बाकी हैं इस 4 minutes to 2
और 3 बजने में 7 मिनट बाकी हैं तो इट्स 7 minutes to 3 कहा जाएगा। पौने का मतलब 15 मिनट कम के हैं और इसे कहने के लिए Q2 का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि पौने 1 हुए हैं इट्स Q1, पौने 2 हुए हैं इट्स Q2, पौने 3 हुए हैं इट्स Q3 वगैरह। याद रहे या ऑफ या बिफोर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। जैसे कि पौने 1 हुए हैं कहने के लिए इस Q1 और इस Q1 भी कहा जा सकता है। इसके अलावा बाज़ औक़ात हम टाइम बताते वक्त इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग और एट नाइट का इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे कि सुबह के 7 बजे हैं इट्स 7 o'clock इन द मॉर्निंग, दोपहर का 1 बजा है इट्स 1 o'clock इन द आफ्टरनून, शाम के 6 बजे हैं इट्स 6 o'clock इन द इवनिंग और रात के 10 बजे हैं इट्स 10 o'clock एट नाइट वगैरह। टाइम बताते वक्त AM और PM का इस्तेमाल किया जाता है। AM एंटी मेरिडिम का मुखफ़फ़ या एब्रीविएशन है जिससे मुराद बिफोर मिड डे। ये लातीनी ज़बान में दोपहर से पहले का टाइम या आधी रात से दोपहर का टाइम है, यानी रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक का टाइम। बिल्कुल इसी तरह PM पोस्ट मेरिडिम का मुखफ़फ़ या एब्रीविएशन है जिससे मुराद आफ्टर मिड डे। ये लातीनी ज़बान में दोपहर के बाद का टाइम या दोपहर से आधी रात का टाइम है, यानी दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक का टाइम। घड़ी ये अलविदा की है बिछड़ना लाजमी ठहरा, फ़िज़ाई दोस्तां को अब बदलना लाजमी ठहरा। हमें ऐसे बिछड़ना है कि गोया कल भी मिलना है, लगा कर हाज़िरी चुपके निकलना लाजमी ठहरा। किसी रास्ते पे मिल जाएं, किसी मंजिल पे मिल जाएं, बशर्ते ज़िंदगी है दोस्त मिलना लाजमी ठहरा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो ने आपकी जनरल नॉलेज में इजाफ़ा किया होगा और आपको टाइम के हवाले से कुछ बुनियादी बातें समझ में आ गई होंगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।